How are you? If you have any problem in this chapter, then you will text me. I will reply you as soon as possible. We have finished our first chapter and today we will start our second chapter. The earth, our world. The earth, our world. As far as our chapter, the earth. In this section, our world. As far as concerns, as we know, जैसा कि हम जानते हैं, दिनों के जो नाम हैं रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक. दीज आर, ये कुछ नाम हैं हमारे वीक्स के. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट, और ये आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि दिस नेम्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द हेवनली बॉडीज. ये जो नाम है ये हेवनली बॉडीज से लिए गए हैं. द सन, एज फॉर द सन, रविवार रवि. मार्स मंगल, मार्स को मंगल कहते हैं. विनस शुक्र एंड सैटर्न रवि. सन रवि, हम देश में इसको रविवार भी कहते हैं. मार्स मंगल, मंगलवार कहते हैं. विनस शुक्र, शुक्रवार. सैटर्न शनि, शनिवार. ऐसे ही जो ग्रह के नाम हैं ये लिए गए हैं. ये दिस नेम्स आर द हेवनली बॉडीज दैट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ. ये अर्थ की तरह ही कुछ हेवनली बॉडीज हैं, ग्रह हैं, जिनको हम पृथ्वी से देख सकते हैं, हम अपने अर्थ से देख सकते हैं. व्हेन मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन मून, जब हम फर्स्ट टाइम मून पे गए 19 जुलाई, कब गए थे? 19 जुलाई 1969. वी फर्स्ट रिच ऑन मून. हम पहली बार मून पे पहुंचे थे. द अर्थ वॉज सीन एज अ शाइनिंग स्फेरिकल बॉल, और जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह दिख रहा था. द वे वी कैन सी अदर हेवनली बॉडीज, और अर्थ जो स्फेरिकल बॉल की तरह दिख रहा था, हम ठीक उसी तरह दूसरे हेवनली बॉडीज को भी देखते हैं जो एक बॉल की तरह, एक स्फेयर की तरह दिखते हैं. जस्ट लाइक ऑरेंज, अर्थ शेप इज जस्ट लाइक ऑरेंज. अर्थ का शेप जो है, पृथ्वी का जो आकार है वो ऑरेंज की तरह है. ऑर्डिनरली हम कह सकते हैं द अर्थ अपीयर्स फ्लैट. जब हम देखते हैं तो हमें अर्थ क्या फ्लैट दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है. वाई? इट्स बिकॉज वी सी सम पोर्शन ऑफ द अर्थ. ऐसा इसलिए है कि हम पृथ्वी का कुछ हिस्सा ही देखते हैं, इसलिए ये हमें फ्लैट दिखाई देता है. दैट इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है कि वी कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सी ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. किसी भी समय अगर हम कहीं भी रहते हैं तो पृथ्वी का एक छोटा ही हिस्सा हमें दिखाई देता है, इसलिए ये हमें फ्लैट दिखता है. रिमेंबर द पोर्तुगीज नेविगेटर, पुर्तगाल का एक नेविगेटर था, हुज नेम इज मैगलेन. मैगलेन नाम था. हु sailed round the world and proved that the earth is round. जो अपनी शिप से निकला और पृथ्वी के जिस हिस्से से उसने स्टार्ट किया, सेम सेल करते करते घूमते घूमते फिर वो उसी हिस्से में आ गया और उसने ये प्रूव किया कि अर्थ फ्लैट नहीं है. अर्थ क्या है? स्फेरिकल है, राउंड है, गोल है. However, be remembered that our earth is not exactly like a sphere.
एक स्फेयर की तरह भी नहीं है। मोर लाइक एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज की तरह है। इट इज फ्लैट एट द पोल्स, जो दो पोल्स हैं पृथ्वी पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, these two poles are flat, ये जो पोल्स हैं फ्लैट है, जस्ट शेप लाइक ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज जब आप लोगे तो ऊपर और नीचे का जो आपका पोर्शन दिखेगा वो फ्लैट दिखेगा। वी लिव ऑन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पे रहते हैं, जिसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज क्रस्ट। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, जो अर्थ सरफेस है वो बना हुआ है लैंड एंड वाटर का। देयर आर 7 लार्ज मासेस ऑफ लैंड कॉन्टिनेंट्स, 7 लार्ज मासेस ऑफ लैंड कॉन्टिनेंट हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट ऑफ देम ऑल, और उन सब में से सबसे बड़ा जो है एशिया। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, और इंडिया जहां हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वो एशिया कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट है। ऑल कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड, ऑल कॉन्टिनेंट्स आर डिवाइडेड, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्मॉलर यूनिट्स में बटे हुए हैं, जिनको हम कंट्रीज के नाम से जानते हैं, देश के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका इज द वन कॉन्टिनेंट, इन 7 वी नेम्ड एशिया। आफ्टर दैट अंटार्कटिका, वो उन 7 में से है जहां पे कोई हैबिटेशन नहीं है, ना कोई पेड़ पौधा नहीं पाया जाता है। जानवर, एनिमल्स के नाम पे केवल पोलर बियर्स आर देयर, व्हाइट जो बियर्स होते हैं वही केवल वहां पे पाए जाते हैं। एंड विजिटिंग साइंटिस्ट, सम साइंटिस्ट विजिट्स ऑन दैट पोल फॉर सम रिसर्चेस, वो जाके वहां पे कुछ रिसर्च करते हैं और वो लोग घूमने जाते हैं, तो वही लोग पाए जाते हैं। एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय यूरल माउंटेन्स, एशिया और यूरोप 2 कॉन्टिनेंट है जिनको एक साथ यूरेशिया भी बोला जाता है, और ये जो है एक दूसरे से अलग हैं। एशिया और यूरोप को बांटता है उरल माउंटेन्स। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया इकलौता कॉन्टिनेंट है जो एक आइलैंड्स है, जिसके चारों तरफ समुद्र है, वो आइलैंड है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर लिंक्ड बाय सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सेंट्रल अमेरिका से, विच फॉर्म द साउदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो बनाता है साउदर्न पार्ट नॉर्थ अमेरिका का निचली किनारा। द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका वाज एट वन टाइम नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, एक समय था जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से हम जानते थे। देयर आर लार्ज मासेस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, पृथ्वी पे लार्ज मासेस हैं अर्थ पे पानी के, जिनको हम ओशंस के नाम से जानते हैं, महासागर के नाम से जानते हैं। वन ऑफ देम इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, और उनमें से कई सारे हैं जो एक, जितने ओशंस हैं उसमें से एक को देश के नाम पे रखा गया है, एंड दैट इज ऑन आवर कंट्री, जो हमारा भारत है, इंडिया है, उसके नाम पे जस्ट नीचे इंडियन ओशन, जो इंडिया का निचला एरिया है वो वी शेप में है, और नीचे जो ओशन है, इसके नीचे जो ओशन है दैट इज नोन एज द इंडियन ओशन, भारतीय महासागर। और इस साइड पे स्मॉल पार्ट्स ऑफ वाटर है, अरेबियन सी, एंड दिस साइड बे ऑफ बंगाल। द अदर ओशंस आर द पैसिफिक, जो दूसरे ओशंस हैं दैट आर द पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक एंड साउदर्न ओशंस। स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड सी, अब तो ह्यूज पार्ट जो था वो ओशन जाना जाता था महासागर के नाम से, और जो छोटे छोटे बॉडीज हैं वाटर के, दे आर नोन एज सी, दे आर कॉल्ड एज सी, समुद्र कहा जाता है। सी वाटर इज साल्टी, सी एंड ओशंस बोथ वाटर इज साल्टी। देयर आर लेक्स एंड रिवर्स हुज वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, एंड वी ड्रिंक फ्रेश वाटर, एंड दैट वाटर इज obtained फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स, रिवर्स। हम शुद्ध जल पीते हैं जिसमें नमक नहीं होता है, और ये जो जल होता है वो लेक से पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है और नदियों में पाया जाता है। What made the sea water salty?
सी वाटर सॉल्टी क्यों होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन बी इजिली सीन ऑन द ग्लोब। जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड एंड वाटर का, उसको हम ग्लोब पे आसानी से या मैप पे, वर्ल्ड के मैप पे आसानी से हम देख सकते हैं। Similarly, we have a good idea of the relative sizes of the various continents by looking at the globe. हम जब ग्लोब पे देखेंगे तो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साइजेस के बारे में भी हमें पता चल जाएगा कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है। If we have to travel to the west coast of North America, अगर नॉर्थ अमेरिका का हमें वेस्ट कोस्ट पे जाना है, वी मे क्रॉस द पैसिफिक ओशन, तो हमें पैसिफिक ओशन को क्रॉस करना होगा, और द एटलांटिक ओशन, दोनों ओशन में से किसी एक ओशन को हमें क्रॉस करना होगा। विच वुड बी द शॉर्टर रूट, जो सबसे छोटा रूट होगा हमारे लिए, उसमें से हम जाएंगे। ए लुक एट द ग्लोब कैन प्रोवाइड एन ईजी आंसर, और हम भारत से देख सकते हैं कि कौन सा रूट हमें ईजी पड़ेगा, उस रूट से हम ग्लोब पे देख सकते हैं और ईजिली हम वहाँ पहुँच सकते हैं, उसको डिस्कवर कर सकते हैं। द ग्लोब दैट यू वुड सी इन द क्लासरूम इज अ स्फेयर, जो ग्लोब आप अपने क्लासरूम में देखते हो वो स्फेयर है, शेप ऑफ ऑरेंज। इट हैज एन एक्सिस रनिंग थ्रू द टू एक्सट्रीम एंड्स, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, और उसमें एक एक्सिस रन करती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती है। द ग्लोब कैन रोटेट, ग्लोब रोटेट होता है अराउंड द एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे। द एक्सिस इज नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, एक्सिस जो होती है वो एकदम वर्टिकल नहीं होती है। इट इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजेंटल बेसिस एट अ सर्टेन इंक्लिनेशन, और ये माउंटेड होता है हॉरिजेंटल बेस पे कुछ इंक्लिनेशन, कुछ झुकाव के साथ। द सर्किल इज डिवाइडिंग द ग्लोब इनटू टू हेमिस्फीयर, एक सर्किल होती है जो डिवाइड करती है, एक लाइन होती है और सर्किल कह सकते हो, जो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। दैट लाइंस आर इमेजिनरी एंड दैट इज नोन एज द इक्वेटर, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये अगर अर्थ है, दिस इज अर्थ, दिस वन इज इक्वेटर एंड दिस इज 0 डिग्री, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। Two hemisphere, northern and southern. This one is above side is the northern hemisphere and this lower portion is the southern hemisphere, and that line is known as equator. There are concentric circles on both sides of the equator. Equator के both side पे as per upper side and lower side, ऊपर और नीचे एक सर्किल्स, कुछ सर्किल्स ड्रा होते हैं। Their circumferences keep on diminishing with their distance from the equator, और इनके circumferences जो है वो इक्वेटर से कुछ दूरी पे, अलग अलग डिस्टेंस पे, जैसे ऊपर बना होता है वैसे ही सेम नीचे बना होता है। These circles are called latitudes, और इन सर्किल को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। नॉर्थ और साउथ डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द इक्वेटर, और वो डिपेंड करता है, अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो नॉर्दर्न और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो साउदर्न। द लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो 0, इक्वेटर को मैंने क्या कहा 0, और यहां से जब इधर के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो अप टू 90 डिग्री, एंड डाउनवर्ड्स की तरफ भी बढ़ेंगे तो 90 डिग्री। द इक्वेटर मार्क्स द लैटिट्यूड 0 डिग्री, इक्वेटर क्या करता है, मार्क्स करता है लैटिट्यूड को 0 डिग्री, वाइल दोज एट द पोल्स मार्क जो करता है वो 90 डिग्री आप नॉर्थ और साउथ बोथ साइड में। द लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। Above this there is a circle and this is 23.5, and this is known as the tropic of cancer when it is in north। जब नॉर्थ में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जब इस साइड आ जाएगा 23 डिग्री
23.5 साउथवर्ड साइड में, तो दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब ये नॉर्थ में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जब साउथ में आ जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन्स थ्रू बिटवीन इंडिया, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये जो है ये इंडिया के बीचों बीच होके निकलती है, इंडिया से होके गुजरती है। द टू अदर लैटिट्यूड्स विच स्पेशल नेम्स आर, दो और लैटिट्यूड्स हैं जिनका स्पेशल नेम्स हैं, आर द आर्टिक सर्किल्स when it's here 66.5 degree, this is the, and one is here and this is also on 62.5. तो when जब ये आर्टिक सर्किल नॉर्थ साइड में 66.5 डिग्री पे है तो आर्टिक सर्किल होगा, और जब ये साउदर्न साइड में आ जाएगा तो दैट इज अंटार्कटिक सर्किल। The semicular lines joining the poles are called longitudes or meridians, और ये सेमी सर्कुलर लाइंस जो हैं ज्वाइन करती हैं पोल्स को, इनको लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस कहते हैं। द मेरिडियंस passes through the Greenwich Observatory near London in Britain, taken as the reference point, और ये जो मेरिडियन पास करती है थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी की तरफ से नियर लंदन इन ब्रिटेन, इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट किया गया है। इट इज द प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है जहां से पूरे विश्व का समय लिया जाता है। दिस आर लॉन्गिट्यूड्स मार्क 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री 180 डिग्री वेस्ट। द लैटिट्यूड्स वेरी इन सर्कमफ्रेंसेस। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो मार्क होती हैं 180 डिग्री ईस्ट से लेके 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट तक। द लैटिट्यूड्स वेरी इन सर्कमफ्रेंसेस, और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये वेरी करते हैं, इनके सर्कमफ्रेंसेस अलग अलग होती है। द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल ऑफ द इक्वल लेंथ, और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये सारी इक्वल लेंथ होती है, इनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। ऑल दीज आर ओनली इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब, और ये सारी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ये सारी इमेजिनरी काल्पनिक रेखाएं हैं जो मैप पे खींची गई हैं। ये ड्रॉ इसलिए की गई हैं कि इजिली हम किसी प्लेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि ग्लोब की मदद से हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह, या मैप के मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कैसे मैप बनाया जाए, तो उसके लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई। Some lines are drawn in the forms of longitudes and latitudes. तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई ये इमेजिनरी, ये इमेजिन किया गया और उसको ड्रॉ कर दिया गया। जब इक्वेटर पे 0 डिग्री पे आप रहेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो ये जो समर है, जो गर्मी है वो कम होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। सेम ऐसा ही प्रोसेस इधर भी होता है। और ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दीज आर द फ्रीजिंग पॉइंट्स, ये फ्रीजिंग पॉइंट्स है जहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर ऑल ओवर, पूरे साल 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। If you visit Greenwich, you would find no such line physically marked on the Earth surface. जब आप ग्रीनविच पहुंचेंगे तो आपको कोई वैसी लाइन नहीं दिखेगी कि जो सरफेस पे मार्क है। The latitudes and longitudes make a network on the surface of the globe. ये जो दो लाइन्स हैं लैंगिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, ये केवल ग्लोब के सरफेस पे बनाई गई हैं। The spheres thus formed by these intersecting lines, और जो स्फीयर होता है वो फॉर्म होता है इन इंटरसेक्टिंग लाइन से। आर कॉल्ड ग्रिड, जिसको हम ग्रिड कहते हैं। वंस वी नो अबाउट द लैटिट्यूड्स, हम एक बार जब लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे, एंड द लैंगिट्यूड्स नियरेस्ट टू एनी पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे वी कैन इजिली लोकेट इट ऑन द ग्लोब। तो हम इनकी मदद से, इन लाइन की लैंगिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से हम किसी प्लेस को इजिली ग्लोब पे मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पौंडीचेरी इन इंडिया, फॉर एन एग्जाम्पल हम पौंडीचेरी का लेते हैं जो भारत में है। इज सिचुएटेड नियर द, वो नियर किसके है, 12 डिग्री नॉर्थ
इट आल्सो लाइज नियर द लॉन्गिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड्स के भी आसपास है 80 डिग्री ईस्ट। विद दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ इट वुड बी वेरी इजी टू लोकेट पौंडीचेरी ऑन द ग्लोब। और ये कितने 12 डिग्री नॉर्थ है और 80 डिग्री ईस्ट है। इसके मदद से हम इजिली इसको ग्लोब पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। द नियरेस्ट लैटिट्यूड फॉर भोपाल इन मध्य प्रदेश, इसी तरह जो नियरेस्ट लैटिट्यूड है भोपाल के लिए मध्य प्रदेश में इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। द नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 78 डिग्री ईस्ट, और जो नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड है वो 70 डिग्री ईस्ट है। द माउंटेन टॉप K2, जो माउंटेन टॉप जो सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंटेन टॉप K2 कंचनजंगा, हाइट 8611 मीटर्स, लाइज नियर द लैटिट्यूड्स, वो नियर बाई पड़ती है लैटिट्यूड किसके 36 डिग्री नॉर्थ। इट लाइज विद इन द ग्रिड फॉर्म बाय द लैटिट्यूड्स, और ये नियर बाई है ग्रिड के किसके 34 टू 36 डिग्री नॉर्थ, and the longitudes 76 degree to 78 degree east. These imaginary are artificial lines. ये जो imaginary lines हैं ये artificial lines है। artificial मतलब हमने, मानवों ने बनाया है, जो चीजें हमने बनाई हैं, that all things are the artificials. And the globe help us to study the lands. ग्लोब पे इन आर्टिफिशियल्स मानव निर्मित लाइनों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा हम आसानी से किसी भी प्लेस को ओरिजिनेट कर लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं कि ये जगह यहाँ पे है। एंड पीपल इन मेनी मोर वेज, और लोग उसको बहुत कई तरीके से देखते हैं। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस इन टर्म्स ऑफ मेरिडियन, जो लोकेशन होती है इस टर्म्स में, टर्म्स ऑफ मेरिडियन, डिटरमाइंस इट्स लोकल टाइम, वो डिटरमाइन करता है लोकल टाइम्स। द लैटिट्यूड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ, और जो लैटिट्यूड होता है वो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को, अलग अलग रीजन्स के क्लाइमेट को अर्थ पे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होती है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हीट कम होती जाएगी नॉर्दर्न साइड में, सेम इन साउदर्न साइड, जैसे जैसे हम इक्वेटर से नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे गर्मी कम होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं इन्हीं की मदद से समय को भी लिया जाता है। जैसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम लिया गया है, बट इन इंडिया एक लाइन जो है आपके यहीं मिर्जापुर से होके निकलती है प्राइम टाइम, तो ये यहाँ से लिया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टेक्स्ट योर प्रॉब्लम टू अस, वी विल रिवर्ट यू एज सून। थैंक यू।